और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं? तो 9th से शुरू हो जाता है बायोलॉजी में पढ़ाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगी। पाठ्यक्रम के विषय का हवाला देकर आप बोलते हैं कि पाठ्यक्रम में तो सेक्स का विद्यालय खुलवा दीजिए ना, उसके VC बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी और प्रिंसिपल बन जाएंगे अशोक चौधरी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध जारी है। सदन की शुरुआत में ही बीजेपी द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके जवाब में जेडीयू ने भी सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया। जदयू नेताओं ने हाथों में तख्ती, बैनर और मंत्री अशोक चौधरी ने हाथों में एनसीईआरटी किताब को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, पिछले 2 दिनों से बीजेपी के नेता विधानमंडल के दोनों सदनों से जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर सदन के नेता को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात एनसीईआरटी की 12वीं क्लास के जीव विज्ञान की किताब में लिखी हुई है। पेज नंबर 60 और 64 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो बात हमारे नेता ने कही है वही बात इस किताब में लिखी है, और यही किताब के माध्यम से बच्चे और बच्चियों को पढ़ाया भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पिछले 2 दिन से विधानसभा में जानबूझ करके हंगामा करने का काम कर रहे हैं और जिस बात को लेकर माननीय नेता को घेरने का काम कर रहे हैं, उन सब बातों की जिक्र इन एनसीईआरटी के 12th के किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। जिन बातों का जिक्र माननीय नेता ने किया, उन सब बातों की जानकारी इन दोनों किताब में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हम आपको पेज नंबर बता देते हैं एनसीईआरटी की। ये पेज नंबर है 60 और इसमें है पेज नंबर, हमको लगता है हिंदी में है 64। इसमें स्पष्ट रूप से माननीय नेता ने जो बात कही है उसको इसमें लिखा हुआ है। जब आप +2 के बच्चों को पढ़ाते हैं, 54 है जब आप एनसीईआरटी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उसकी हम कॉपी भी आप लोग को फोटो सेट दे रहे हैं। 67। तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में CBSE के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दर को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी +2 के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जातीय गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अति पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में, लेकिन इनकी कार्रवाई, क्योंकि आज बिल आना है, आजकल माननीय नेता ने आके आसन में माफी भी मांग लिया। उनका दिल इतना बड़ा है, उसके बाद कि अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग जो बात ये पढ़ा रहे हैं और देश के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? ये सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं आप? CBSE और एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं? आपको लगता है कि ये अपमानजनक है, समाज में इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप 12वीं के बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसके बाद क्योंकि आज बिल आना है और इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं, और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और और खाने की कुछ और है। और इन लोगों की मंशा नहीं है कि किसी भी तरह पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित इस प्रदेश में इंपावर्ड हो, और यही कारण है कि ये लोग इसमें हल्ला कर रहे हैं दोनों हाउस में, और नीतीश कुमार के इमेज को खराब करना चाहते हैं। इससे नीतीश जी के इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का दलित, अति पिछड़ा पिछड़ा जानता है कि इस प्रदेश में लंबे समय से किसने लड़ाई लड़ी है और कौन जातीय गणना कराने की हिम्मत किया और किसने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया।
अब अशोक चौधरी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कहा कि जिस किताब को लेकर मंत्री अशोक चौधरी सदन में आए थे, अरे भाई सभी लोग पढ़ लिख कर वहां हाउस में आए हुए हैं। जिस बायोलॉजी की किताब को लेकर आए थे और हमें उन बातों को बता रहे थे, वो बात 9वीं क्लास से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू हो जाती है। निवेदिता सिंह ने कहा कि जिस बायोलॉजी की किताब का हवाला अशोक चौधरी दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के दोनों सदनों में बोली है, यदि वो शब्द उस किताब में लिखा होगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगी। जिस सेक्स की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे और जेडीयू नेता और मंत्री डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वह विधानमंडल में विद्यालय खोल दें और उस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर मुख्यमंत्री को बना दिया जाए और प्रिंसिपल अशोक चौधरी को। तो सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी के विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने। जेडीयू के नेता बायोलॉजी की किताब लेके आए हैं और अरे हम देखिए, पहले रुक जाइएगा। हेलो, हम बार बार एक ही बता नहीं रिपीट कर सकते हैं। रिपीट हमको आदत ही नहीं है, ना पढ़ के हम बोलते हैं। हम जो बोलना बोलिए ना कि बायोलॉजी की जो किताब लेके आए थे उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको हंसी आती है। बायोलॉजी की किताब लेके आना सदन में, किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? लोगों सब नीचे करो। अरे भाई सभी लोग पढ़ लिख कर वहाँ हाउस में आए हुए हैं। तो ये जो बायोलॉजी के किताब में बता रही थी अभी महिला मंत्रीगण हमारी कि ये पाठ्यक्रम में है, तो गलती बता रही थी। 12th का किताब लेकर अशोक चौधरी जी आए थे, तो 9th से शुरू हो जाता है बायोलॉजी में पढ़ाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगी। इशारे भी तो किए। और उस पाठ्यक्रम के विषय का हवाला देकर आप बोलते हैं कि पाठ्यक्रम में तो सेक्स का विद्यालय खुलवा दीजिए ना। उसके VC बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी और प्रिंसिपल बन जाएंगे अशोक चौधरी जी, और सारे जितने हमारे मंत्रीगण हैं वो बन जाएंगे प्रोफेसर सेक्सुअल क्लास के। किसको बता रहे हैं? बात खत्म। एक सवाल है कि जितनी भी महिला मंत्री हैं, चाहे महिला जो महागठबंधन की जो विधायिका हैं, सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अपने सखी और बहिनपा से हम आग्रह करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आगे हम लोग मिल करके जो है अब इस बात को खत्म करें और आगे की राजनीति। कौन महिला कही? शीला मंडल का। तो बहन जी को कहिए कि उनको प्रणाम है मेरा। आपकी अच्छी सोच है, लेकिन जो सोच अपनी महिला बहन को राय दे रही है, अगर किसी भी मंत्री की ताकत होती तो जाके नीतीश कुमार जी को राय दे देते, तो वो उस सदन से इस सदन में वो वक्तव्य को नहीं रखते। लेकिन ये पूरे बिहार के मंत्रिमंडल की किसी की ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री को सही सलाह दे दे। जो नेता बोलता है उसके पीछे ये लोग दौड़ जाते, चाहे वो सही हो या गलत हो। अशोक चौधरी बायोलॉजी का किताब में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना? बायोलॉजी पहले घरवा पढ़ के अपने ही घरवा के बहू बेटी सबको पढ़वा के तब फिर लेके आते हैं सदन में, तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं। तो पेज को खोले का है, निकाली किताबवा का है दिखाए, तो पेजवा खोल के नहीं, पेज नहीं दिखाए, पेजवा बाहर दिखाए होंगे आप लोग को मीडिया में, पेजवा अंदर नहीं दिखाए हैं। उन्हीं के लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, पेजवा दिखाना चाहिए था। अब पेजवा में अगर लिखल होता मुख्यमंत्री के बाद, तो हम उसी समय इस्तीफा देके चले जाते, क्योंकि हम लोग को पद से कोई लेना नहीं है। लेकिन समाज में आप अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे, महिला के विषय में बोलेंगे, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।